दस्तक दर्पण फाउंडेशन एवं नवयुग चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम पंडेसरा में 2000 वृक्षारोपण का लक्ष्यांक पूरा करेंगे। दस्तक दर्पण फाउंडेशन द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ संपन्न। 2000 वृक्ष लगाने के संकल्प के साथ आज सूरत के पांडेसरा में वासुदेव हिंदी विद्यालय में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इसके साथ साथ गीतानगर विभाग 3 में वृक्ष लगाए गए। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मौर्य समाज के राजकुमार मौर्य की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम किया गया, जिससे समाज सेवी कमलेश मौर्य जी, वार्ड नंबर 23 के उप प्रमुख राकेश मौर्य जी, समाज सेवी राम सिंह राजभर जी, वासुदेव हिंदी विद्यालय के संचालक राजेश दुबे जी, माधव शर्मा, अजय विश्वकर्मा, कल्पेश राणा, राम सजीवन निषाद चौधरी, स्टूडियो के संचालक राजेश दुबे सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मीडिया से बात करते हुए दस्तक दर्पण फाउंडेशन के संस्थापक ललन बिंद ने कहा कि सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान स्वच्छ सूरत ग्रीन सूरत के अभियान में दस्तक दर्पण वृक्षारोपण के साथ पर्यावरण के लिए कार्य कर रहा है, जिसमें 2000 पेड़ लगाए पहले चरण में लगाने का संकल्प लिया गया है, जिस पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने नौजवान साथियों और युवाओं से अपील किया कि इस पर्यावरण संरक्षण के अभियान में आगे आने की जरूरत है, जिससे हमारा सूरत और भी खूबसूरत बन सके। इस खास कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय निकालकर गुजरात सुरक्षित न्यूज के चिंतन भाई राणा ने भी अपना सहयोग प्रदान करते हुए वृक्षारोपण किए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं सूरत भूमि पे इस पूरे संपूर्ण कार्यक्रम की एक झलक। हाँ एकदम 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 सही बात। मेरा नाम राजकुमार मौर्य है। मैं मौर्य समाज सूरत से हूँ और मेरा एक ट्रस्ट भी है, नवयुग चैरिटेबल ट्रस्ट। नवयुग चैरिटेबल ट्रस्ट का शुरुआती एक सोच रहा है कि पर्यावरण के विषय में हम कुछ काम करें, और पर्यावरण के विषय में हर साल पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है, पेड़ लगाए भी जाते हैं, लेकिन आज न तो प्रशासन का न आम जनता का बड़े वृक्ष की तरफ से पूरी तरीका से ध्यान हट गया है। देश में बड़े वृक्ष कटते जा रहे हैं जो हमें पर्याप्त ऑक्सीजन देते हैं, मानसून में भी हमारी सहायता करते हैं, जीवन यापन में भी हमारी सहायता करते हैं, लकड़ी वगैरह ये देके, और जलवायु की पूरी मदद करते हैं। लेकिन उस वृक्ष की तरफ से पूरी तरीका से आम जनता का और सरकार दोनों का ध्यान हट गया है। ये देखते हुए हमने बड़े वृक्ष के निर्माण के लिए आगे आए और अपने साथियों से सहयोग मांगा, जिसमें हमारे फ्रेंड ललन बिंद जी दस्तक दर्पण न्यूज और दस्तक फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। हमारे समाज मौर्य समाज से भी हमने सहयोग मांगा और आज हमारे साथ मौर्य समाज के सारे लोग खड़े हैं और इस मुहिम में आगे बढ़े हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ये स्कूल प्रांगण राजेश भाई दुबे जी को, जिन्होंने मुझे इसमें सहायता की और जगह आवंटन करवाई और साथ में खड़े होकर मेरे हर मुहिम में साथ रहते हैं। इसके लिए उनको खास करके मैं मतलब धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद मैं अपने लल्लन भाई बिंद जी को देता हूँ, उनके पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मेरी बात सुनी और मेरी बात सुन के उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम दोनों मिल के ये कार्य को आगे बढ़ाएं। और लल्लन भाई का सपना है 2000 वृक्ष का मतलब रोपण हम ये साल के अंदर करेंगे, जिसमें हमारा ये दूसरा राउंड है। और 20 तारीख को था ना साहब, 20 तारीख को हमारा पिछला कार्यक्रम हुआ था और आज 29 तारीख को हमारा दूसरा कार्यक्रम है। अगले कार्यक्रम का भी ड्यू नहीं पड़ा है, जब ड्यू पड़ेगा तो हम आप लोगों को बता देंगे कि हमारा इतने तारीख को फिर अगला कार्यक्रम है। और हो सकता है कि हमारा अगला कार्यक्रम बमरोली से निकल के सचिन एरिया में जाने की संभावना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सके मैं लोगों को जागरूक करूं और बड़े पेड़ों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करूं, और सरकार का भी ध्यान आप लोगों के माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि बड़े वृक्ष के ऊपर सरकार ध्यान दें, जिससे कि हमें भविष्य में चल के
ऑक्सीजन की कमी आने वाली पीढ़ी को ना हो और जलवायु की कमी ना हो। धन्यवाद। मेरा नाम ललन बिंद है और मैं दस्तक दर्पण फाउंडेशन का मैं अध्यक्ष हूँ। एक मिशन है हमारा, इस पूरे सूरत शहर में 2000 पेड़ लगाने का संकल्प लिया गया है, और जिसमें आपके मौर्य समाज ने बढ़ चढ़ करके आगे आए हैं और इसमें काफ़ी सहयोग दे रहे हैं। और हमारे गुरु जी हैं जो उन्होंने स्थान दिया है कि वृक्ष लगाने के लिए, इस पर्यावरण को संरक्षण के हित में काम करने के लिए। और उसके साथ साथ में हमारी सूरत महानगर पालिका और सूरत का जो है एक मिशन है ग्रीन सिटी, तो ग्रीन सिटी को हम लोग पूरा साथ और समर्थन दे करके इसको आगे बड़ा मुहिम में हम जो है लग चुके हैं और 2000 वृक्ष लगाने का संकल्प है, जिसमें मैं सभी युवाओं से और सभी समाज सेवी से और सभी संस्था के जो संचालक हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप जो है कम से कम अपने संस्थान के आजू बाजू में और जो स्कूल है उनके प्रांगण में और जो सोसाइटी है उस सोसाइटी के प्रत्येक व्यक्ति जो प्लाट होल्डर है, अगर एक वृक्ष अपने घर के सामने लगाएंगे तो शायद है कि ये संकल्प पूरा हो सकता है। आपने अभी कहाँ लगाया और कहाँ बाकी है? सर पहला चरण हमने जो है स्कूल में विद्यासागर स्कूल में हमने लगाया, दूसरे में हम यहाँ पे वासुदेव हिंदी विद्यालय में लगाए हैं। देखता हूँ कि अभी आगे अगली प्लानिंग जहाँ पे जगह मिलेगी सबकी सहमति से वहाँ पे ये कार्यक्रम हम जो करेंगे। और आपकी संस्था द्वारा और क्या क्या कार्य किया? हमारी संस्था द्वारा सेवा, शिक्षा और पर्यावरण को लेकर के, एजुकेशन को लेकर ज़्यादा प्रमुखता से काम करती है, और जिसको आज पिछले 3 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे हम लोगों ने काम किया भी है, तो आज उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये कार्यक्रम किया। आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं और किस भाव से काम कर रहे हैं? देखिए ये मिशन है, इस मिशन में अभी देखिए आप मौर्य समाज साथी आए हैं, हमारे दुबे जी भी हम बढ़ चढ़ करके इन्होंने शुरुआत से ही सहयोग दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि माननीय दुबे जी को और हमारे मौर्य समाज के जो राजकुमार मौर्य जी, इन्होंने बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। और राकेश भाई भी आ गए हैं, तो ऑलरेडी बीजेपी के वार्ड प्रमुख हैं, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इस मिशन में सहयोग दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आप आइए। ये आपका परिचय। श्री राजेश कुमार सीलचंद दुबे, श्री वासुदेव हिंदी विद्यालय गोवर्धन नगर। आज जो है अपने ग्राउंड में पर्यावरण को देखते हुए वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। सुरापुर रूप से यहाँ पे वृक्षारोपण किया गया और संकल्प लिया गया कि हमको हर हालत में ये वृक्षा को जो है तैयार करेंगे, इससे देश को, बच्चों को पर्यावरण का लाभ मिलेगा। जो कि हमारे देश में हर जगह अभी बड़े बड़े झाड़ को काट देते हैं और उससे जो है हम लोगों को ऑक्सीजन वगैरह की जो तकलीफ होती है, बच्चों में जो है रोग फैलता है। तो कम से कम इसको पहल करके हमारे मौर्य समाज के लोगों ने ये जो है अपने ध्यान में रख के अभी वृक्षारोपण का जो आयोजन किए हैं, इसको सुरापुर रूप को पूर्ण करने का संकल्प लिए हैं। मेरा नाम राकेश मौर्य है, मैं वार्ड नंबर 23 का उप प्रमुख हूँ भारतीय जनता पार्टी से। और हमारे गृह मंत्री श्री हर्ष भाई संघवी ने एक नारा दिया था कि एक पेड़ माँ के नाम। और आज मुझे दुबे जी और हमारे ललन भैया और राजकुमार जी को देख के ऐसा लग रहा है कि वो नारा काम आ रहा है। और जो ऑक्सीजन की कमी हमें देखने को मिलती है, इससे परिवर्तन को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा कि हर जगह अगर हम इस तरह जागरूक होंगे, हर सोसाइटियों में जिस तरह आज हम एक मुहिम छेड़े हुए हैं कि हर एरिया में 10-5 झाड़ लगाया जाए, तो मैं बमरोली के वासियों को यही कहना चाहूँगा कि हर जगह, हर अपने एक आंगन में पेड़ लगाइए। जय हिंद।
जी, नाम परिचय। मेरा नाम कमलेश मौर्य है। आप किस विस्तार में हैं और क्या हो रहा है कार्यक्रम, इसके बारे में बताइए। मैं मौर्य समाज सूरत का एक मेंबर हूं और ये जो है कि कैलाश चौकड़ी के बाजू में गीता नगर है, द्वारकेश नगर है और रवि नगर है, वहीं पे ये कार्यक्रम चल रहा है। और ये दस्तक न्यूज़ और दस्तक न्यूज़ और नवयुग चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें हमें आमंत्रित किया गया था और आप ये सोच सकते हैं कि पर्यावरण आज एक ऐसी है कि पर्यावरण से जो है हम सांस ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन ले पा रहे हैं। और इसमें जो हमारे भैया ललन बिन जी और राजकुमार मौर्य जी जो इस मुहिम को छेड़े हैं, क्योंकि भैया ने बताया हमारा 2000 पौधों को लगाने का लक्ष्य है। और मैं ये दोनों साथियों को और इन दोनों का जो ट्रस्ट है उनके लिए मौर्य समाज सूरत और पूरे भारत के लोग और गुजरात के लोग इनको बधाई के पात्र हैं, जो हमेशा पर्यावरण के बारे में जो है भैया ने सोचा विचार किया। उसके लिए तहे दिल से वंदन और अभिनंदन है सूरत की धरती पे। और मैं ये सभी साथियों से निवेदन करूंगा, ये आवाज़ जहां तक जाती हो, अपने आसपास के लोगों को या तो अपने एक वृक्ष लगाएं। जो वृक्ष एक ऐसा चीज़ है कि जो हमेशा जब तक आप जिंदा रहेंगे आपको यादगार के रूप में जो है आप उनको याद करते रहेंगे। मैं ये कहता हूँ, आप अपने जो है कि माँ के नाम से जो है पेड़ का वृक्षारोपण करें और इससे क्या होगा कि बीमारियां कम होगी, पॉल्यूशन कम होगा। पौधा लगाने से क्या होता है, वो जो है कि जो प्रदूषण होता है वो अपनी तरफ खींचता है, ऑक्सीजन आपको देता है। तो आपके स्वास्थ्य के लिए ये पौधारोपण जो किया जा रहा है, मैं जो टीम काम कर रही है उनके लिए बधाई के पात्र हैं और जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। नाम परिचय। राम सिंह राजभर, अखिल भारतीय राजभर संगठन गुजरात प्रदेश अध्यक्ष। क्या कार्यक्रम चल रहा है और किस विस्तार में आप इसमें वृक्षारोपण करते हैं? सर यहाँ पे पांडेसरा विस्तार में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कई संगठनें काम कर रही हैं। इसमें दस्तक, दर्पण और एनसीटी नवयुग, ये लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सारे लोग मिलकर वृक्षारोपण का जो मुहिम छेड़े हैं, हर संगठन को ये काम करना चाहिए, हर एनजीओ को ये काम करना चाहिए। सरकार से भी मेरा अनुरोध है कि जो एनजीओ इस तरीके की काम कर रही हैं उनको सरकार को भी सपोर्ट करना चाहिए कि ये जो वृक्षारोपण का काम है, जो वृक्षरोपण उसे बोलते हैं कि छोटे पौधे को एक जगह से उठा के दूसरे जगह जो लगाया जाता है उसे वृक्षरोपण कहते हैं। वृक्षरोपण इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखता है। ये वृक्षरोपण ऐसी चीज़ है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखता है। पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और आपको ऑक्सीजन देते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। ये जो है मानव के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मानव के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मानव ही नहीं, इस धरती पे जो भी जीव हैं उनके लिए वृक्षरोपण और वृक्ष बहुत ज़रूरी है। सरकार से भी मेरा अनुरोध है कि अगर कहीं भी किसी जंगल में अगर वृक्ष कट रहा है, अगर कोई ऐसी चीज़ें हो रही है, उस पर भी रोक लगाने की कोशिश करें। वृक्षरोपण सभी भारत के लोगों को, सभी एनजीओ को मेरा अभिनंदन है और हार्दिक स्वागत है। और उनसे रिक्वेस्ट भी है कि पूरे भारत में के हिसाब से मान लीजिए कि जो भी अगर जैसे पानी का कटाव रुकता है, आपको शुद्ध हवा मिलती है, सारी ऐसी चीज़ें होती है। तो इसलिए ये जो कार्यक्रम है मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।